भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हितों में काम करने वाला एक देश का सबसे बड़ा संगठन है और वैचारिक दृष्टि से भी मजदूरों के बीच में अपने साथ जोड़ने के लिए और काम करने के लिए मजदूर संघ काम कर रहा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी मजदूरों के बीच में भारतीय मजदूर संघ का एक बहुत बड़ा संगठन काम कर रहा है। समय समय पर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर संघ आवाज़ भी उठाता है और उनके मुद्दों को लेकर के सरकार के समक्ष आते रहे हैं। और हमने प्रयास किया है हिमाचल प्रदेश में मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए। 3 बजट तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो प्रस्तुत किए इसमें 2700 रुपये जो है एक मजदूर को 1 महीने का लाभ हुआ है। और उसी प्रकार से चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हर बार उनके इसमें चाहे थोड़ा बढ़ोतरी जितने हमारे साधन हैं अपने उसके अनुरूप कर सकता। आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएँ हैं, जो हमारी खिचड़ी बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए मिड डे मील वाले। और उसके अतिरिक्त मैं विशेष तौर से इस कोविड के संकट के दौरान जो हमने अब की बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जो कोविड का पहला फेज़ था उसमें भी जो ACF है उसमें मुख्य रूप से ड्राइव उनके हाथ में था। उनने बहुत मेहनत करके काम किया, अपने आप को संकट में डाल करके काम हुआ। बहुत सारी आशा वर्कर्स संक्रमित भी हुई कोविड के कारण। और फेज़ 2 में भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बहुत जिम्मेवारी के साथ काम किया। जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनके हेल्थ पैरामीटर्स रिकॉर्ड करना और हम तक पहुंचाना और उनको ठीक प्रकार से गाइड करना, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो उनके लिए हमने 750 रुपये की बड़ी इंक्रीज जो है पर मंथ की वो जो घोषणा की थी उसका हमने उसकी नोटिफिकेशन जारी करके उसकी शुरुआत कर दी है। और उसके अतिरिक्त हमने आशा वर्कर्स को पहले कोविड के दौरान 2-2 हज़ार रुपये महीने का भी अतिरिक्त उनको लाभ देने के लिए भी हमने घोषणा की। वो पैसा भी हमने जारी कर दिया है। और कुछ जगह इस बात को लेकर के आया था कि कुछ जगह पैसा नहीं पहुंचा है, कल ही हमने आदेश दे दिए हैं वो सब जगह उस प्रकार से वो पैसा पहुंचाने के लिए 2 दिन के अंदर आदेश दिए। इसके अतिरिक्त मजदूर संघ जो जितने भी हमारे चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, चाहे हमारे दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वहाँ पर काम करते हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा काम करता रहता है। और हमने एक बात तय किया कि बहुत जल्दी एक बैठक मजदूर संघ के प्रमुख नेतृत्व के साथ हम करेंगे, जिसमें पूरा एजेंडा मजदूरों से संबंधित हिमाचल प्रदेश में जो मदद सरकार की ओर से उसमें हो सकती है, जो उनके इश्यूज़ हैं उनका समाधान हो, उस दृष्टि से हम सुनिश्चित करेंगे वो बैठक हो और बैठक करके हम उससे उन मजदूरों के लिए मदद कर सकते हैं। सर, जिस तरह से प्रदेश में कोविड के मामले घट रहे हैं तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं रिलीफ देने का काम किया है। सर, कल को नोटिफिकेशन देखिए, अब पिछले कल की जो नोटिफिकेशन है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए है कि हमारे कुछ जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ जगह भर्तियां हो रही हैं हमारी अलग अलग इसमें, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे पुलिस फोर्स के अतिरिक्त हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनकी ओर से भी इस बात के लिए आग्रह आया था कि ऐसे अगर ये रिस्ट्रिक्शन सोशल गैदरिंग की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी हमें काम करने में कठिनाई आएगी। उस सूरत में उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अब थोड़ा इसको बढ़ाया है। इंडोर हमने 150 की कैपेसिटी अलाउ की है और उसमें भी 150 की कैपेसिटी मैक्सिमम, और उसके बाद दूसरा 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ये भी हमने अभी तक उसमें साथ में जोड़ कर रखा है। उसी तरह से आउटडोर प्रोग्राम में उसको हमने 250 तक किया है और उसमें 250 के साथ में 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऐसा करके उसको अलाउ करके रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड के अगर नियमों का हम पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहन करके हम जाएं और वहाँ अगर ये जो हमने नोटिफिकेशन अभी किया इसका पालन करें तो उससे मुझे लगता है कि हम कोविड के संकट से उसको संक्रमण को रोकने की स्थिति में उसमें सफल रहेंगे। सर, महंगाई जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या सरकार जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है, 100 रुपये पेट्रोल होने वाला है, सरकार वैट कम कर सकती है? देखिए, ये हमारे पास सुझाव आए हैं, इन बातों को लेकर के विचार कर रहे हैं क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर कुछ कदम उठाए हैं महंगाई को रोकने के लिए,
इस तरह के तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो केंद्र सरकार जो है जिन पर विचार कर रही है और प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है। हम थोड़ा वक्त बाद इस बात को लेकर के तय करेंगे, जो सरकार की ओर से किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में जो प्रतिनिधि है मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक संवैधानिक एक व्यवस्था का सम्मान करते हुए वो एक परिस्थिति वहाँ पर आई है। कोई भी राजनीतिक अस्थिरता का वहाँ पर प्रश्न ही नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, मजबूत सरकार चल रही है। बीच में मुख्यमंत्री का विधानसभा का सदस्य होना वो अनिवार्य होता है 6 महीने के अंदर। शायद उसमें ये जानकारी मिली जो हमको कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब विधानसभा के जनरल इलेक्शन के लिए उत्तराखंड के जो है वो समय 1 साल से कम है। ऐसी सूरत में किसी विधानसभा में हम उपचुनाव कराएं तो वो व्यावहारिक नहीं लग रहा, उचित नहीं लग रहा, इसलिए ये एक स्थिति पैदा हुई है। तो वहाँ पर पार्टी हाईकमान अपने आप को निर्णय सर वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से हिमाचल में अब 44 वर्ष से अधिक के लिए जो है वो डोजेस खत्म हो गए और सेंटर ने कहा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी जो है वैक्सीनेट किया जाएगा, तो सर कैसे? देखिए, वैक्सीन में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में बेहतरीन कर रहा है। बहुत अच्छी तरह से हमारा वैक्सीन का अभियान चला है और वैक्सीन का फेज़ हमारा जो दूसरा जो 18 से 44 साल का, उसमें भी गति पकड़ी है। और वैक्सीन की उपलब्धता अगर हमको और ज़्यादा बेहतर होगी तो उसको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और हमने तय किया है कि जितना जल्दी हो सके उसमें हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश जो है वो बेहतर काम करेंगे। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।